हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ और क्लास 12th है ये, ठीक है। और चैप्टर नंबर है 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। अब इनके जो एमसीक्यूज़ है वो हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस जो वीडियो में एमसीक्यूज़ हैं उनमें जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझाने की, और बाकी जो बिल्कुल डीपली जो समझना है उसके लिए मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, उनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी अपलोड नहीं हुए हैं तो जल्द ही हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पहले एमसीक्यू में देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं ये डैश इज़ द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स। यानी कि कौन डिटरमाइन करता है, क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को, किसकी स्ट्रेंथ को, किसी भी मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन होती है किससे, कौन सा मेन फैक्टर है, तो है मसल साइज। यानी कि जो मसल्स का जो साइज होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक, हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है या हमारे जो ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं, ठीक, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होती है। तो इसलिए मसल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही एक तरीके से मेन फैक्टर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मसल साइज। मैंने जो आंसर्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू पेन से लिख रखे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे आंसर्स, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आंसर्स को तुरंत आइडेंटिफाई करने की अपने आप, ठीक है, तुरंत उसको सोचने की कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं डैश रेफर्स टू द टोटल बॉडी वेट माइनस द फैट। यानी कि जो टोटल बॉडी वेट में से अगर हम फैट को माइनस कर दें तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको कहते हैं लीन बॉडी मास। क्या कहते हैं हम लोग, लीन बॉडी मास। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, आर मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, वाइट मसल फाइबर्स एंड डैश। यानी कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो 2 तरीके की मसल फाइबर से बना हुआ होता है, ठीक। तो मतलब हाँ, ये जो कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, तो पहला जो है वो है वाइट मसल फाइबर्स एंड सेकंड क्या है, सेकंड जो है रेड मसल फाइबर्स, ठीक है, रेड मसल फाइबर्स, ठीक है, फाइबरस या फाइबर्स जो भी है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिकुड़ना होता है और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, ठीक, मसल्स का सिकुड़ना और रिलैक्स होना वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो भाई ये होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल। तो आई होप ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं डैश मेक्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फास्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड। देखिए, जो पहले मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ, वाइट मसल फाइबर्स। तो जो वाइट मसल फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से। एंड ये जो वाइट मसल फाइबर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। मेक द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फास्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये मस्कुलर मूवमेंट की बात हो रही है, यानी कि जो स्पीड है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बी ऑप्शन, ठीक है, वाइट मसल फाइबर्स। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डैश इज द एबिलिटी टू ओवरकम अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। यानी कि कोई भी फिक्स्ड रेजिस्टेंस है उससे ओवरकम करने की एबिलिटी कहलाती है स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें यानी कि हमारी जो स्ट्रेंथ, हमारी जो हम कितने मजबूत हैं, ठीक, तो हमें कैसे पता चलता है, हमें ऐसे ही पता चलता है कि जब हम किसी फिक्स्ड रेजिस्टेंस से ओवरकम होते हैं, हमारी एबिलिटी ही जो है उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने की ही एबिलिटी कहलाती है स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डैश इज द अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं डैश इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एनी मसल और जॉइंट। यानी कि कोई जो मसल्स या जॉइंट कितनी दूर तक, कितनी रेंज अपनी अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डैश इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ एनी मसल और जॉइंट। यानी कि इसमें जो कह रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट कितना कर सकती है कोई भी मसल या जॉइंट। तो ये जो मूवमेंट होता है हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी।
यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। इसको हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी मसल और जॉइंट, यानी कि एक मसल और जॉइंट कितना मूवमेंट कर सकता है, हम उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है एटीपी की, ठीक है। तो इसमें आप लोग आसानी से ये बता सकते हैं, इजी है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं सप्लाई ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ, एक्टिव मसल्स में, ठीक है, एक्टिव मसल्स में। सप्लाई ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द एक्टिव मसल्स इज कॉल्ड डैश कैपेसिटी। तो इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं कि जब सप्लाई होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का एक्टिव मसल्स में, तो इस जो कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एरोबिक कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन बाय आवर लंग्स इज कॉल्ड, यानी कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कितना ऑक्सीजन लिया गया हमारे लंग्स के द्वारा, तो ये जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इनटेक। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऑक्सीजन इनटेक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग ऑक्सीजन बाय द एक्टिव मसल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो एक्टिव मसल्स हैं उनके द्वारा जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है, ऑक्सीजन अपटेक और ऑक्सीजन इनटेक में क्या होता है। ऑक्सीजन इनटेक में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो हमारे लंग्स के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोसेस है जिसमें एक्टिव मसल्स कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक। तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। तो फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक। कमी क्या, इसमें बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो सांस लेना होता है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्टिव मसल्स में, ठीक है। तो ये जो होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशंस इन एक्टिव मसल्स इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी भी एक तरीके से लिबरेट होती है, ठीक है, एनर्जी निकलती है इसमें से, ठीक। जब ये प्रोड्यूस किया जाता है तो इस जो एनर्जी जब निकलती है तो डैश इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होता है, तो भाई जो सही आंसर है वो है लैक्टिक एसिड, ठीक। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि जब ऑक्सीजन के बिना सांस लिया जाता है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ब्रीदिंग के बाद ही हम मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है, ठीक, एक्टिव मसल्स में, तो जो है लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से समझना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बनता है विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं डैश इज द मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा होता है, ठीक। तो वो है हार्ट, ठीक है। हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, डैश कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ले जाता है फ्रॉम द हार्ट से और डिवाइड कर देता है स्मॉलर ब्रांचेस में जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो क्या होता है ये, इसमें हमें सही जो बताना है, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को, और कैसा ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से भरा हुआ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हार्ट से कैरी करती हैं। एंड ये जो आर्टरीज हैं, ठीक, ये डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर ब्रांचेस में जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक, इसको थोड़ा समझिए, ये है आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है हार्ट से, ठीक। और ये जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज जो हैं ये डिवाइड होती हैं और इनका जो स्मॉलर ब्रांचेस है, स्मॉलर यानी कि छोटी जो ब्रांचेस हैं इनकी, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें कह रहे हैं कि पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, वेन्स, ठीक है। तो वेन्स जो है वो कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड
टू द हार्ट, एंड ये जो ब्लड है वो वापस लंग्स को भेज दिया जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है वेन्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं डैश इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स में लगने वाला जो प्रेशर होता है, ठीक है, तो सर्कुलेशन के दौरान, ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। तो ब्लड प्रेशर इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17th क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। डैश मीन्स द मैक्सिमम प्रेशर ऑन वेसल्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है, ठीक है, एक होता है ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मैंने बताया था आप लोगों को। तो जब हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, तो जो प्रेशर लगता है वेसल्स पर, ठीक है, ब्लड वेसल्स पर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जो मैक्सिमम प्रेशर लगता है वेसल्स पर, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा ये दो होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। तो आप लोग इसके बारे में जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या अंतर है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं डैश मीन्स मिनिमम प्रेशर ऑन वेसल्स ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब ये बिल्कुल ठीक आपने जो अभी क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 17 उसी की तरह है, लेकिन ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम प्रेशर जो लगता है वेसल्स पर जब, और इसमें बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन होता है हार्ट में। ठीक है, तो जब हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है जब हार्ट, और जो प्रेशर लगता है, मिनिमम प्रेशर जो वेसल्स पर लगता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं डैश इज द मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट को मेजर करना, और हम कह सकते हैं कि कितनी बार जो हार्ट है वो बीट करता है पर मिनट। ठीक, तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम कहते हैं पल्स रेट। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि पल्स रेट। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो पल्स रेट क्या है, ये मेजरमेंट है कि हार्ट रेट कितना है, और अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो हम कह सकते हैं कि जो कितनी बार जो है हार्ट जो है वो बीट करता है पर मिनट। ठीक है, धड़कता है पर मिनट कितनी बार। ठीक, तो हम उसको कहते हैं पल्स रेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं डैश मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट इनटू द मेन आर्टरी दैट इज आउटा इन वन कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रोक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, अब इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। पहले इसका हम लोग आंसर देखेंगे ताकि हम लोगों को जो क्वेश्चन है वो अच्छे से इजी समझ में आ जाए। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड पंप आउट किया गया हार्ट के द्वारा, ठीक है, मेन आर्टरी में, और मेन आर्टरी का जो नाम है वो क्या है, वो है आउटा। ठीक है, और ये सब होता है वन कॉन्ट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं इसको स्ट्रोक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक बार के सिकुड़ने पर जो होता है। ठीक, ये सब आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, यानी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो उसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट हुआ हार्ट के द्वारा, ठीक है, मेन आर्टरी में, और मेन आर्टरी का जो नाम है वो है आउटा। ठीक, और ये सब होता है वन कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, या हम इसको कहते हैं, और स्ट्रोक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि स्ट्रोक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने ऑलरेडी आंसर्स को ध्यान में रखते ही क्वेश्चन को पूरा हमने समझा है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहे हैं। डैश मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन पर मिनट। अब यहाँ पे पर मिनट जो शब्द आ गया है वो आप लोगों को याद रखना है, यानी कि पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, इससे इजी हो जा रहा है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, तो देखिए कार्डियक आउटपुट कहलाता है, क्या कहलाता है, जैसे मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि कितना ब्लड पंप आउट किया गया, ठीक है, हर वेंट्रिकल के द्वारा सर्कुलेशन में, ठीक है, जो सर्कुलेशन चल रहा है पर मिनट। ठीक, तो पर मिनट यहाँ पे जो आ गया शब्द, इसको आप लोगों को याद रखना है, यानी कि पर मिनट
जो अमाउंट ऑफ ब्लड है पंप आउट होता है हर वेंट्रिकल के द्वारा, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर आप लोग अच्छे से समझें, ध्यान से देखिए, ठीक, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक, मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन पर मिनट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैश सिस्टम इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी का सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना बॉडी के सारे ही पार्ट्स में, ठीक है, टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो उस दौरान जो प्राइमरी फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का है, ठीक। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं नेसल कैविटी, ठीक, ये नाक से रिलेटेड है, नेसल कैविटी, ठीक, एंड फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और विंड पाइप, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एंड द लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द विच सिस्टम, तो कौन से सिस्टम के ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इन ये जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही सारे ऑर्गन्स के नेम हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और विंड पाइप। देखिए ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं और विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। एंड लंग्स, ठीक है, एंड द लंग्स आर मेन ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम, ये सारे मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं डैश मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो इनहेल किया जाता है, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं जब, ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट रेस्ट, यानी कि जब हम बैठे हुए हैं या रेस्ट में है हमारी बॉडी और तब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो एयर है, कितनी जो हवा है, ठीक, वो हम बाहर छोड़ रहे हैं और अंदर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वो कितना उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं डैश इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्सफुल एफर्ट फॉलोइंग अ मैक्सिमम इनहेलेशन, यानी कि जब एक बार सांस हम ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सांस बाहर छोड़ना, ठीक है, तो जितना फोर्सफुल एफर्ट जो होता है, ठीक है, जो भी फोर्सफुल एफर्ट्स, यानी कि यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है जो हमारे जो लंग्स हैं वो बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, फोर्सफुल एफर्ट के द्वारा, ठीक, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब निष्कासित करना, बाहर छोड़ना, ठीक है, एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्सफुल एफर्ट फॉलोइंग अ मैक्सिमम इनहेलेशन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने के बाद जब जो लंग्स हैं वो फोर्सफुली जब एक्सपेल्ड कर देते हैं, यानी कि बाहर छोड़ देते हैं पूरी जो हवा है, उसको, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इस कैपेसिटी को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो थोड़ी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त क्या होता है, अभी मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो थोड़ा सा समझाने में कई बार क्या होता है वो चीज़ नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें बोल रहे हैं डैश इज डैश इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ देते हैं फिर भी कुछ हवा, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बचती है फेफड़ों में, ठीक है, लंग्स में, ठीक। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो बचती है लंग्स में, ठीक है, सांस छोड़ने के बाद भी, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बची हुई जो हवा है, ठीक, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें कह रहे हैं द रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फेल्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड, यानी कि देखिए जब आपने देखा होगा कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं या जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें मतलब उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कई बार कि हमें फिर से
एक हम कह सकते हैं एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, ठीक, कि हाँ हम उस काम को कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं सेकंड विंड, ठीक है। उसको सेकंड विंड के नाम से जाना जाता है, सेकंड विंड, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो द रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और जो रिलीफ मिलता है हमें, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं सेकंड विंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं डैश मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ्ड इन और आउट पर मिनट एट रेस्ट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, फिर भी कोशिश कीजिए, ठीक है। डैश मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो हवा है जब हम सांस लेते हैं, ठीक, और बाहर छोड़ते हैं पर मिनट, और रेस्ट में हूँ हम, ठीक है, भाग ना रहे हों, दौड़ ना रहे हों, ऐसे में, ठीक है, और रेस्ट कर रहे हों, ठीक है। तो रेस्ट मतलब नॉर्मली हम बैठे हैं या खड़े हैं, ठीक है, तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उस समय, तो रेस्ट की पोजीशन में, ठीक, जब हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ठीक, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं माइनट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा है और ये वीडियो आप लोगों के काम आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।